इस बात को लोगों तक ना पहुंचे इसके लिए पूरा प्रबंध कर रखा था। लेकिन भला हो हमारे काशीराम साहब का वो आया और आज हम सब लोग यहाँ पर जो है इस बात को जान रहे हैं। तो हम सब लोग तो हमेशा महानवर काशीराम साहब जी के आभारी रहेंगे। और शायद यही कारण है कि इस पार्टी के नेता ने, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, जो आजाद समाज की जो कल्पना की, जो आजाद समाज की कल्पना की है, उस पार्टी जो अपनी पार्टी नाम आजाद समाज पार्टी रखकर आखिरी में उनमें काशीराम साहब जी का नाम लगाया। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि उस संविधान से पहले हमारे लोगों को पढ़ने की आजादी नहीं थी, हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो हमारे लोग बेचारे जो है ये बात जान ही ना पाते कि उस संविधान में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसमें हमारे क्या अधिकार है। वो भला हो कि मानो श्री काशीराम साहब का जो आए और अपने जो है नौकरी छोड़ी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये बात पहुंचाई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम्हें क्या अधिकार दिए हैं और उन अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करना है। और उन्होंने नारा दिया कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम के। आज हमारे तमाम उत्तर प्रदेश पूरे देश में जो अधिकारी कर्मचारी है, जितने लोग भी सरकारी एम्प्लॉई है, जो आईएएस ऑफिसर डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा योगदान माननीय श्री काशीराम साहब का है, क्योंकि उन्हें बाबा साहब की बात को बढ़ाई। सम्मानित साथियों, ये आज जो लोग, तमाम पार्टी के लोग जय भीम का जो नारा लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को पूरा नहीं होने देना चाहते थे। यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में उनका क्या योगदान है, इस बात को लोगों तक ना पहुंचे इसके लिए पूरा प्रबंध कर रखा था। लेकिन भला हो हमारे काशीराम साहब का वो आया और आज हम सब लोग यहाँ पर जो है इस बात को जान रहे हैं। तो हम सब लोग तो हमेशा महानवर काशीराम साहब जी के आभारी रहेंगे। और शायद यही कारण है कि इस पार्टी के नेता ने, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, जो आजाद समाज की जो कल्पना की, जो आजाद समाज की कल्पना की है, उस पार्टी जो अपनी पार्टी नाम आजाद समाज पार्टी रखकर आखिरी में उनमें काशीराम साहब जी का नाम लगाया है, काशीराम साहब जी का नाम लिखा है। क्योंकि काशीराम साहब जी ने बड़ा संघर्ष किया। आप जब लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि अगर वाकई काशीराम साहब ना होते तो हम बाबा साहब के वैसे को जान नहीं पा रहे होते, आज हमें अपने अधिकार न पता होते। तो ऐसे सभी महापुरुषों को नमन साथियों। सम्मानित साथियों, क्योंकि आप सब लोग ये बात जान रहे हैं कि आज जाति तोड़ो समाज जोड़ो बहुजन जागरूकता का एक कार्यक्रम था। अब चूंकि जान है कि इस देश में जाति टूटने वाली नहीं है, ये इस देश की सच्चाई है। ये देश ना ही कृषि प्रधान देश है, ना ही कोई अन्य देश है, ये सच्चाई है। ये देश जाति प्रधान देश है और इस देश की जाति सबसे बड़ी हकीकत सच्चाई है। यूं समझ लीजिए कि जाति इतनी बड़ी सच्चाई है कि जब इस देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है तो बताया जाता है कि देखो हमने एक दलित राष्ट्रपति बना दिया। जब इस देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है तो इस देश का पहला नागरिक है तो बताया जाता है देखो हमने इस देश का जो है राष्ट्रपति एक आदिवासी बना दिया। ये वाकई जो है ये जाति से भरा देश है। और मेरा ये मानना है, और आप लोग महसूस कीजिए, और आप लोग यहाँ से घर जाने के बाद जब आपको रात को चाहे समय जब समय इस बात को सोचिएगा, अगर आज हमारे बीच जो गरीबी है, जो बेबसी है, जो लाचारी है, जो हमारे लोगों पर अत्याचार हो रही है, जो हमारे लोगों को उत्पीड़न हो रहा है, जो सताया जा रहा है, जो आज हम लोग जो अवसर की समानता नहीं है, ये सारी चीज है सिर्फ एक ही जड़ वो जाती। अगर आज हमारे लोगों को आज ये स्थिति है तो इसके पीछे 2500 साल तक हम लोग शिक्षा दूर रखी और 2500 साल तक शिक्षा से दूर से रखा। वो सिर्फ जाति का कि इन जाति के लोगों को पढ़ने का अवसर नहीं है। जाति कारण रखा ना, तो जाति इस देश की बहुत कड़वी सच्चाई है। अभी हमारे साथी ने जो है बताया कि जो है
भीम आर्मी के माध्यम से हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम सब लोग की चाहत ये है कि हमारे समाज पर अत्याचार ना हो, उत्पीड़न ना हो, हमारे लोगों को समान अवसर मिले। समान अवसर मतलब समझ रहे हैं, ये जो नौकरियों में हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है, मतलब जो कॉपी चेक करने वाले लोग भी नहीं गए, इंटरव्यू लेने वाले भी नहीं गए, ये हमारे लोग इस अवसर में जो घपला करते थे। तो हमारे लोग चाहते हैं कि अगर जो है समान अवसर मिले, सबको ये सारी चीजें मिले। आज एक आंदोलन चल रहा है, आंदोलन तो ये बहुत समय चल रहा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को कहा था कि बड़े मुश्किलों से संघर्षों के बाद मैंने तुम्हें अधिकार दिए, अगर तुम इससे और अधिकार ना ले पाना तो कम से कम जो अधिकार दिए मतलब जाने ना देना, छोड़ना नहीं, जाने ना देना। जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति आएगा मेरा आंदोलन उठाएगा और आगे लेके जाएगा। आप देखिए बाबा साहब के जाने के कुछ साल बाद माननीय काशीराम साहब आए और उस बात को आगे बढ़ाया और वो आंदोलन आगे लेके गए। और उसी तरीके से आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में हमारे पास जो है एक नेता आ गए। आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में हमारे पास एक लीडर आ गए। आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में हम लोग की जो है शोषित पीड़ित उपेक्षित समाज है उसकी एक आवाज आ गई। अब हम पे डिपेंड है कि हम उस आवाज को कितना बुलंद कर रहे हैं, कितना तेज कर रहे हैं, कितना मजबूत कर रहे हैं, कितना लोगों को जाकर बता रहे हैं कि अगर आज समाज के लोगों पे कोई अत्याचार पीड़न हो रहा तो उसके लिए कौन लड़ रहा है, ये हम लोगों पे डिपेंड है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने वो लगातार तब भी काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं और वो सदन के अंदर और सदन के बाहर भी लड़ रहे हैं। लेकिन हम सब लोग की जिम्मेदारी है कि उनका जो है साथ देना, उनका हौसला बढ़ाना।